अगर आप ईद पर या किसी भी त्यौहार पर बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी होती है। बच्चों और बूढ़ों की मनपसंद है, देखने में दिलकश है। सबसे मज़े की बात कि इसको बेक नहीं करना पड़ता। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी जेली फ्रूट केक की रेसिपी है। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो मेरे पास फुल फैट मिल्क है। कप में मेजर करेंगे तो 3 कप दूध है। ये फुल फैट मिल्क लेना है आपने। इसको हम बॉयल कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान सी ये रेसिपी है, जेली फ्रूट केक, अगर फ्रूट केक भी इसे कह सकते हैं आप। ये फ्रूट केक हमने बेक नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और आसानी से बन जाने वाला ये केक आपको बड़ा पसंद आएगा। यहाँ पर दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर रही हूँ और इसके साथ वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आगर आगर पाउडर, जेलटन पाउडर भी इसे कहते हैं। ये मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो दूध में भी इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको उस वक्त तक खिलाना है जब तक कि ये मिक्स हो जाए और इसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस दूध बॉयल हो चुका है और ये थिक भी हो चुका है। क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके बॉटम में हम ये ऐड करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं ये ऐड करने के बाद अगर पाउडर, जेलेटिन पाउडर जो होता है वो चीज़ों को थिक कर देता है, जेली बना देता है। तो ये हम ठंडा कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने एक पैन लिया है और इसमें हमने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। पानी को बॉयल आ जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर दें। मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से हल कर लेंगे। चीनी हल हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आगर आगर पाउडर, जेलेटिन पाउडर 3 टेबलस्पून में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये केक बनाते हैं तो क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी में 3 टेबलस्पून फुल भर के ऐड किए हैं आगर पाउडर के और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे ठीक होने तक पका लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप ईद पर कुछ ख़ास और कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो। कुछ अच्छा और बेहतरीन खाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, हम इसको पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। आगे चल के हम इसमें कलर भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पकते हुए अभी थिक होना शुरू हो गई है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स हैं, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और बनाना है। 3 फ्रूट्स के साथ मैं ये फ्रूट केक बनाऊँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के सीज़नल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेली पककर रेडी हो चुकी थी और इसमें मैंने रेड कलर ऐड किया है। हाफ़ जेली मैंने ली है और इसमें रेड फूड कलर ऐड किया है। और यहाँ पे जो हमने मिल्क पुडिंग रेडी की थी वो ठंडी हो चुकी है। और अब हम इसमें जेली जो हमने मज़ीद बनाई थी रेड कलर की वो ऐड करेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जेलेटिन पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसे सेटल होने के लिए गरम ही डालना होगा, क्योंकि जेली ठंडे होने के बाद अपनी शेप बना लेती है। जैसे कि मैंने इसको इस पॉट में डाला था और आप देख सकते हैं कि यह ठंडी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी शेप आई है। तो यहाँ पर हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। अपनी चॉइस के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक आप फ्रूट्स ऐड करें और डेकोरेशन भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक ही करें। मैंने यहाँ पर साइड पे बनाना लगाते हुए एक दूसरी साइड पे स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं। अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे बाकी जेली जो कि हमने बग़ैर कलर के रेडी की है। बग़ैर कलर के रेडी करने का रीज़न ये है कि इसमें से फ्रूट्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको दबाकर सेट कर लेना है ताकि जेली ऊपर हो और फ्रूट नीचे हों। तो बस यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था और हमारा जेली फ्रूट केक बिल्कुल रेडी है।
यकीनन आपने ये रेसिपी पहले ट्राई नहीं की होगी, तो आप इसको अब ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने होते हैं, आप उनको बना के दें और स्पेशली ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें। छुरी की मदद से हम बर्तन से इसके किनारे अलग कर लेंगे, सेंटर से कट लगाएंगे और इसका ज़बरदस्त सा पीस निकाल के आपको दिखाते हैं। और अगर आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है तो एक प्लेट लें और इस को उल्टा करें तो आराम से ये निकल जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये फ्रूट केक बनकर रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये ज़बरदस्त सा केक बनाएं, ईद पर बनाएं, किसी भी त्यौहार पर बनाएं और दाद वसूल करें। उम्मीद है आपको टेस्ट जो ट्राइस चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।